गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक अगेन अपनी ईडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज में। आज हम देखेंगे अपना एपिसोड नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला हमारा ईडियम है चीक बाई जॉल। चीक बाई जॉल का मतलब होता है क्लोज टुगेदर, यानी कि एक दूसरे के क्लोज होना, एक दूसरे के नजदीक होना। अब देखिए कैसे याद करेंगे इसको। चीक चीक का मतलब होता है गाल, और जोल जोल का मतलब होता है जो ये जॉ लाइन होती है हमारी, उस पे जो स्किन होती है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए देखिए वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन होता है हमारा जोल। तो गाल और जोल आपस में क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। ऐसे याद हो गया, क्लोज टुगेदर। एग्जाम्पल है इसका, इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज इट इज कॉमन दैट एफ्लुएंस एंड पॉवर्टी एग्जिस्ट चीक बाई जॉल। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं उनमें ये कॉमन है कि जो एफ्लुएंस है और जो पॉवर्टी है, यानी कि जो अमीरी है और गरीबी है, वो एक साथ रहते हैं, क्लोज टुगेदर रहते हैं। नेक्स्ट हमारा कम टू ए पास। कम टू ए पास का मतलब होता है ए डिफिकल्ट सिचुएशन, एक डिफिकल्ट सिचुएशन होना। कैसे याद रखेंगे, देखिए कम मतलब आना, पास पास का मतलब होता है जैसे हम कह सकते हैं पास या फेल। तो जब हमारा रिजल्ट आता है कि हम पास हुए या फेल हुए, तो हमारे लिए वो बड़ी ही डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, बड़ी घबराहट होती है उसमें। तो कम टू ए पास का मतलब होता है घबराहट वाली स्थिति, ये डिफिकल्ट सिचुएशन। एग्जाम्पल है इसका, द थिंग हैव कम टू सच अ प्रेटी पास दैट ही इज फाइनेंशियली ruined। जो थिंग्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो बड़ी ही डिफिकल्ट हो चुकी हैं, बड़ी ही डिफिकल्ट हो चुकी हैं कि वो जो है ना, वो फाइनेंशियली रूइंड हो चुका है। रूइंड का मतलब बर्बाद होना, फाइनेंशियली आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका है, फाइनेंशियली रूइंड हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा क्लोज शेव। क्लोज शेव का मतलब होता है नैरो एस्केप। नैरो एस्केप मतलब बाल बाल बचना, बाल बाल बचना। अब कैसे याद रखेंगे, देखिए शेव, शेव क्या होती है, जो हम लोग जेंट, जितने भी जेंट्स हैं वो शेव करवाते हैं। तो उसमें बहुत सी बार ऐसा होता है कि रेजर बड़ा, मतलब रेजर से डर लगता है, रेजर बड़े क्लोज होता है हमारे, और कई बार लगने का चांस भी होता है कि रेजर लग गया गाल पे। तो उससे याद कर लेंगे कि जब हम शेव कराते हैं तो रेजर ना बाल बाल बचता है लगने से। रेजर जो है बाल बाल बचता है लगने से, यानी कि नैरो एस्केप होता है। ऐसे याद हो गया। एग्जाम्पल है इसका, एज ही वॉज ड्राइविंग रेकलेसली इन ए क्राउडेड स्ट्रीट ही हैड ए क्लोज शेव। यानी कि क्योंकि वो जो है ड्राइविंग करता है कैसे, रेकलेसली का मतलब होता है लापरवाही से, लापरवाही से ड्राइविंग करता है। कहाँ पे, क्राउडेड स्ट्रीट में। इसलिए वो ना ही हैड ए क्लोज से, वो बाल बाल बचा, बाल बाल बचा। नेक्स्ट हमारा कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड का मतलब होता है रेडीमेड फॉर्म या फिक्स्ड। देखिए इसका कोई नेमनिक बना नहीं है, अगर किसी को बने तो मुझे जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में। बाकी इसका मतलब होता है कट एंड ड्राइड का मतलब रेडीमेड या फिक्स्ड, यानी कि जो चीज़ फिक्स्ड है, जो चीज़ फिक्स्ड है। जैसे आपने एक सुन रखा होगा इसका एक, जैसे हम कहते हैं ना हार्ड एंड फास्ट रूल। हार्ड एंड फास्ट रूल का मतलब होता है फिक्स्ड रूल। ऐसी चीज़ है, इसका मतलब है फिक्स्ड। कोई चीज़ रेडीमेड है या कोई चीज़ फिक्स है पहले से ही, उसको बोलते हैं कट एंड ड्राइड। एग्जाम्पल है इसका, देयर इज नो कट एंड ड्राइड फॉर्मूला फॉर सक्सेस इन लाइफ। कह रहा है कि कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है, कोई भी ऐसा फिक्स फॉर्मूला नहीं है सक्सेस के लिए लाइफ में, लाइफ में सक्सेस के लिए ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्लिंच द इशू। क्लिंच द इशू का मतलब होता है डिसाइड द मैटर, यानी कि मैटर को डिसाइड करना। अब देखिए कितना आसान है। इशू आपको पता है, इशू क्या होते हैं, मुद्दे। क्लिंच, क्लिंच का मतलब होता है टू फाइनली एग्री ऑन समथिंग, यानी कि किसी चीज पर फाइनली अपनी सहमति देना, एग्री हो जाना उस चीज पर। तो अगर आप फाइनली एग्री हो चुके हैं तो आप डिसाइड कर चुके हैं मैटर को, आप मैटर को डिसाइड कर चुके हैं। तो ऐसे याद हो गया। एग्जाम्पल है इसका, व्हेन ही एग्रीड टू लीव द हाउस फॉर गुड इट क्लींस द इशू इन फेवर ऑफ हिज वाइफ। जब उसने, मतलब जब वो मान गया घर छोड़ने के लिए, कि भले के लिए घर छोड़ने के लिए मान गया, तो ये जो है ना उसकी वाइफ के लिए अच्छी अच्छी बात हुई कि मैटर डिसाइड हो गया, मैटर डिसाइड हो गया उसकी वाइफ के लिए। नेक्स्ट हमारा कैरी वंस पॉइंट। कैरी वंस पॉइंट का मतलब होता है टू अकम्प्लिश वंस ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब होता है कि अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करना। अकम्प्लिश का मतलब फिनिश करना, पूरा करना। अब कैसे याद रखेंगे, देखिए कैरी मतलब लेना अपने पॉइंट को। जैसे सपोज करिए आप डिबेट चल रही है कोई, और आपको एक पॉइंट मिला, आपको एक टॉपिक मिला, एक पॉइंट मिला, तो आप उसको कैरी करेंगे, एट द एंड तक आप उसको कैरी करेंगे। इसका मतलब आप अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करेंगे, उसको पूरा करेंगे। तो बस ऐसे याद हो गया कि कैरी वंस पॉइंट का मतलब होता है अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करना। एग्जाम्पल है इसका, आफ्टर हीटेड डिस्कशन ही वॉज एबल टू कैरी हिज पॉइंट। मतलब हीटेड डिस्कशन के बाद वो एबल रहा अपने पॉइंट को कैरी करने में, यानी कि अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में। नेक्स्ट हमारा चेकर्ड करियर। चेकर्ड करियर का मतलब होता है फुल्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। देखिए कितना आसान है, यानी कि कभी अप्स कभी डाउन्स, लाइफ में कभी अप्स होते हैं कभी डाउन्स होते हैं, ऐसे ही होता है हमारा चेकर्ड करियर। अब कैसे याद करेंगे, देखिए चेक,
चेक की शर्ट पहनी होगी सबने, चेक का कुछ ना कुछ पहना जरूर होगा। तो चेक की शर्ट में क्या होता है, एक कलर डार्क, ऐसा समझ लीजिए चेस का गेम, चेस के गेम में एक कलर ब्लैक एक कलर व्हाइट, एक कलर ब्लैक एक कलर व्हाइट। तो ब्लैक दिखाता है डार्क को, मतलब डार्क थिंग्स को, डाउन्स को दिखाएगा ब्लैक, और व्हाइट दिखाता है हमारी अप्स थिंग्स को, यानी कि कभी हमारे लाइफ में अप्स आ रहे हैं, कभी डाउन्स आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं चेकर्ड करियर। एग्जाम्पल इसका, पॉलिटिशियंस हैव जनरली चेकर्ड करियर ऑल अलोंग, यानी जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका जनरली कैसा करियर होता है, चेकर्ड करियर होता है, कभी अप्स एंड कभी डाउन्स। नेक्स्ट हमारा कट बोथ एंड्स। कट बोथ एंड्स का मतलब होता है आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ से आर्ग्यू करना, बहस करना, इधर से भी आर्ग्यू करना, इधर से भी आर्ग्यू करना। अब कैसे याद रखेंगे, कट काटना, एंड्स यानी कि सिरे, छोर। अब सपोज करिए आप दोनों तरफ से काट रहे हैं, इधर से भी आर्ग्यू कर रहे हैं, इधर से भी आर्ग्यू कर रहे हैं, तो आप दोनों तरफ को कट कर रहे हैं ना, दोनों तरफ को कट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया आप दोनों तरफ से बहस कर रहे हैं, आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। ठीक है, जैसे आपने एक इडियम सुना होगा, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इसी तरीके, ना वो घर का है ना वो घाट का है, इधर से भी आर्ग्यू कर रहा है, इधर से भी आर्ग्यू कर रहा है। एग्जाम्पल इसका, ही इज एम्बिगुअस बिकॉज ही ऑलवेज कट्स बोथ एंड्स। वो जो है ना बड़ा ही एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है डाउटफुल, डाउटफुल होना, क्योंकि वो दोनों तरफ से आर्ग्यू करता है। नेक्स्ट हमारा कोक श्योर। कोक श्योर का मतलब होता है वेरी श्योर एंड सर्टेन, वेरी श्योर एंड सर्टेन, यानी कि वेरी श्योर होना, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा श्योर श्योर होना कि हाँ ये चीज तो है। कैसे याद रखेंगे, देखिए कॉक, कॉक का मतलब होता है मुर्गा, मुर्गा, और श्योर, श्योर का मतलब बताइए आपको, श्योर होना किस चीज में। तो मुर्गा कब श्योर होता होगा, जब सुबह मुर्गा कुकड़ुकू करता है तो वो पक्का श्योर हो जाता है कि भाई अब सुबह हो चुकी है, पूरी तरह से श्योर होता है वो। ऐसा याद हो जाएगा, बस याद करने की ट्रिक है, इसके अलावा कुछ नहीं, एक बार दिमाग में बैठी उसके बाद जरूरत पड़ने की नहीं है। एग्जाम्पल इसका, ही वॉज सो श्योर ऑफ हिज सक्सेस दैट ही अप्लाइड फॉर द जॉब बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। वो इतना श्योर हो गया अपनी सक्सेस को लेकर कि उसने रिजल्ट के डिक्लेरेशन होने के पहले ही जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हमारा कॉक ए स्नूक। कॉक ए स्नूक का मतलब होता है टू शो ए लैक ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि रिस्पेक्ट में कमी दिखाना, किसी को अपमानित फील कराना, किसी को डिसरिस्पेक्ट फील कराना। एग्जाम्पल है, अब याद कैसे करेंगे इसको, देखिए कॉक मुर्गा, और स्नूक, स्नूक होता है एक लार्ज एडिबल फिश, एक बड़ी मछली होती है जिसको हम खा सकते हैं, बड़ी मछली जिसको हम खा सकते हैं। तो मुर्गा भी है और मछली भी है, तो मुर्गा मजे ले रहा है, यानी मुर्गा सामने वाली मछली को रिस्पेक्ट से नहीं देख रहा, उसको कह रहा है कि तुम तो जमीन पर रह नहीं सकती हो, तुम तो जमीन पर रह नहीं सकती हो, तो एक तरह से वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है सामने वाली मछली की। एग्जाम्पल इसका, शी इज सो प्राउड ऑफ हर वेल्थ दैट शी ऑलवेज कॉक्स ए स्नूक एट द एक्ट्स ऑफ हर हस्बैंड। वो इतनी प्राउड है अपनी हेल्थ को लेकर कि वो हमेशा क्या करती है, रिस्पेक्ट में कमी दिखाती है अपने हस्बैंड के सामने। ठीक है, अपने हस्बैंड की। तो ये हमारा एपिसोड नंबर 11, कल मिलते हैं एपिसोड नंबर 12 के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।